हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर थर्ड का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया है, अब उसको देखने वाले हैं कि वो क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। क्लियर है? कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे पहले क्वाड्रेंगल लेंगे, चतुर्भुज चतुर्भुज, यू यू, क्या नाम ले लिया? ए बी सी डी ले लिया। क्लियर है? अब इसमें चार रेसिस्टेंस लगा देंगे, एक पी ले लेंगे, एक क्यू ले लेंगे, एक आर ले लेंगे और एक एस ले लेंगे। लगा दिए चार रेसिस्टेंस। सबसे पहले क्वाड्रेंगल ले लेंगे, ए बी सी डी, और उसमें चार रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस लगा दिया। अब इसकी एक डायगोनल पे मैंने पॉइंट ए और सी के बीच में अपन लगा देंगे सेल। क्या लगा देंगे? सेल या बैटरी लगा दी। ये तो पता है ना, खटका है। और दूसरी डायगोनल पे मैंने बी और डी के बीच में लगा देंगे जी। जी माने होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना, ये बताना कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डायग्राम क्लियर है? सबसे पहले चतुर्भुज क्वाड्रेंगल, पी क्यू आर एस, चार रेसिस्टेंस, बीच में लगा देंगे जी। जी माने क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। और एक एक पॉइंट पर क्या लगा देंगे? सेल या बैटरी। अब होता क्या है कि अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है, अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन है तो बैलेंस कंडीशन का मतलब यह है कि बीच में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? पहले करंट की डायरेक्शन समझ लो। सेल है, स्विच ऑन करेंगे, खटका ऑन करेंगे, तो यहाँ आएगा करंट I1 आएगा। क्या आएगा बच्चों? I1 आएगा। ए पॉइंट पर आके करंट गाना गाएगा, इधर चला मैं उधर चला, मतलब यहाँ वाला करंट क्या मान लेंगे अपन? सॉरी, आई ले लेंगे ना। यहाँ वाला करंट क्या ले लेंगे? I1। और यहाँ वाला करंट क्या ले लेंगे? I2। क्लियर है? अब ये I1 करंट बी पर जाएगा, फिर गाना गाएगा। गाना गाएगा माने इधर वाला करंट अपन मान लेंगे IG। IG माने करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और इधर वाला करंट क्या बचेगा? तो ऐसे दिमाग लगा लो कि I1 आ रहा है और IG जा रहा है, तो ये करंट हो जाएगा I1 माइनस IG। क्लियर है? I1 माइनस IG। इधर से I2 करंट आ रहा है डी पॉइंट पर, इधर से IG आ रहा है, तो दोनों करंट आ रहे हैं, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? I2 प्लस IG। बच्चों, करंट समझ में आना चाहिए, डायरेक्शन क्या कहानी है। यहां से करंट आई आ रहा है, तो ए पॉइंट पर इधर वाला I1 मान लेंगे, इधर वाला क्या मान लेंगे? I2। और यहाँ का करंट मान लेंगे IG। IG माने करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और होता क्या, अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन है तो उस सिचुएशन में IG की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। हमें प्रूव करना है कि क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है? और यहाँ का करंट समझ में आया, I1 आ रहा है, IG जा रहा है, तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG। और इधर दोनों आ ही रहे हैं, तो इधर जाएगा I2 प्लस IG। क्लियर है? अब होता है क्या, अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन है तो आपको ये प्रूव करना है P अपॉन क्यू बराबर क्या होना चाहिए? R अपॉन एस। बोले मतलब ये P और Q क्या है? तो सर P Q R S सब रेसिस्टेंस है। सब क्या बच्चों? रेसिस्टेंस। तो P और Q है अपर आर्म का रेसिस्टेंस का रेशियो। P अपॉन Q क्या है? एक रेशियो है रेसिस्टेंस का, लेकिन अपर आर्म का है। और R अपॉन एस क्या है? रेशियो है रेसिस्टेंस का, लेकिन किसका? लोअर आर्म का। तो इसका अपर आर्म के रेसिस्टेंस का रेशियो, अपर आर्म के रेसिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? लोअर आर्म के रेसिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है? अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन है। अब क्या करेंगे अपन? क्लोज लूप लेंगे, ए बी डी ए, इस वाले लूप में। ठीक है ना? तो क्लोज लूप ए बी डी, ए बी डी ए, इसमें अपन लगाएंगे केवीएल। केवीएल माने किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ का सेकंड लो। नहीं आता है तो ओम्स लो तो याद है ना, V बराबर क्या होता है? आई आर। तो वही अप्लाई करेंगे। ए से बी जा रहे हैं, करंट हो जाएगा I1 और रेसिस्टेंस हो जाएगा P। माने करंट, सिर्फ सीधी बात ध्यान रखना, V बराबर क्या अप्लाई करना? आई आर। पीडी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो इस ब्रांच में करंट I1 है और रेसिस्टेंस क्या? P है। अब अपन B से D जा रहे हैं, प्लस करंट क्या हो जाएगा? IG और रेसिस्टेंस G हो जाएगा। अब हम जाएंगे D से A, लेकिन जो करंट है वो इधर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिख देंगे? माइनस का I2R इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ये अपन बच्चों प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव करने में क्या कहानी है, अगर बैलेंस कंडीशन है, अगर कौन सी कंडीशन है? बैलेंस कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। माने अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा।
तो ये बचेगा आपका, क्या बचेगा, I1P माइनस I2R इक्वल टू में 0, और I1P I2R उधर जाके का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब सिमिलरली अब आपको इस लूप में देखना है, ये जमीन का बंटवारा करना है, बी से कहाँ जाना है, सी, सी से डी और डी से बी, जिस तरह से अपन ले रहे हैं वैसे ही। तो क्या लेंगे, लूप, क्लोज लूप बी सी डी बी, इसमें भी अप्लाई करेंगे केवीएल। तो अब बी से सी जा रहे हैं, यहाँ करंट देखो I1 माइनस आई जी, और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, Q। तो ये हो जाएगा I1 माइनस आई जी इंटू में Q। सी से डी जा रहे हैं, करंट न्यू आ रहा, माइनस का ले लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, करंट कितना है, I2 प्लस आई जी, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, S। करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है, और डी से बी जा रहे हैं, माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं, आई जी जी बराबर 0। फिर वही कहानी, बैलेंस कंडीशन में आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या बचेगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा I1Q, और यहाँ पर क्या बचेगा, I2S, और पूरी कहानी क्या हो जाएगी, 0। ये तो 0 हो ही जाएगा, और I1Q इधर जाके वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। इक्वेशन सेकंड डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है I1P, और इसके LHS के डिवाइड में LHS, और RHS के डिवाइड में RHS। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो बच्चों क्या आ जाएगा, P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन S। अब बच्चों को दिक्कत क्या आती है, देखो मेन प्रॉब्लम है आपको डायग्राम बनाने में, और दूसरी प्रॉब्लम है आपको KVL की इक्वेशन लिखने में। तो बच्चों डायग्राम क्लियर है, P Q R S ये लगा दिया जी, और ये अपन ने लगा दिया सेल या बैटरी। और दूसरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आप केवीएल की जगह सिंपल तरीके से, अगर हमारी समझ के हिसाब से देखो, तो आप सिर्फ ओम्स लॉ लगा लो कि इस ब्रांच में यहाँ का पीडी लिख दो, यहाँ का पीडी, पीडी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है, IR, माने उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा और उसका रेसिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। क्लियर है, बन जाएगा, नहीं बने तो कमेंट करके बता दो, तो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।